इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। रूस यूक्रेन जंग के हवाले से आपको अपडेट करूं तो रूस ने बाकायदा तौर पर अमेरिका और यूरोप को एटमी हमले की धमकी दे दी है। जी हां, कल तक की यह इतला थी कि इस सिलसिले में रूस कह रहा है कि हमें यूरोपीय ममालिक और नेटो ममालिक पुश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि हम शॉर्ट रेंज एटमी मिसाइल जिनसे मुतल्लिक 1987 में एक ट्रीटी साइन हुई थी तबाह करने की, और उस वक्त 2700 के करीब तबाह भी किए थे। सारे एविडेंस मैं अभी आपके सामने चलाता हूं। वो मजबूर किया जा रहा है कि दोबारा से अपनी सरहदों को महफूज रखने के लिए नेटो और अमेरिका पर हमले की हम तैयारियां कर लें, क्योंकि ये हालिया इकदामात, नेटो की जानिब से धमकियां में बयानात और जो की जाने वाली ऑन ग्राउंड तैयारियां अकॉर्डिंग टू स्पुतनिक और रॉयटर्स, जो भी मैं आपके सामने एविडेंस रखूंगा, इंतहाई खतरनाक, इंतहाई दहशतनाक सिचुएशन होती नजर आ रही है। ऐसे मौके पर जब रशियन एयरफोर्स को अपने जहाजों को अपग्रेड करने का जंगी बुनियादों पर हुक्म दे दिया कि तमाम के तमाम जहाज हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ लेस कर दिए जाएं। ऐसे मौके पर जब मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूं, उस वक्त ब्लैक सी के अंदर जी फ्रांस की जो जौहरी आबदोज है या जौहरी बहरी बेड़ा है, उसको ट्रैक किया है रूस ने। मामला बहुत ज्यादा हसास हो चुका है। मैं अपनी ही वीडियोस में बता चुका हूं कि ये बात शायद गुफ्तो शनीद से निकल जाए, क्योंकि कल की एक बहुत अहम मुलाकात भी है चीन और रूस के सरबराहान यानी व्लादिमीर पुतिन और सदर शी जिन के मुतालिक भी, कि बहुत डिसाइसिव वो मुलाकात है। खित्ते में अमेरिका और यूरोप के साथ दोनों एटमी ताकतों ने निपटना कैसे है। उस मौके पर रशियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई रेबाकोव, जी हाँ, जो NPT मुआहदे के सिग्नेटरी भी हैं, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आना कि जिसमें वो कहते हैं कि हमें नेटो ममालिक पर एतमाद ही नहीं है, और नेटो के इकदामात से ऐसा लग रहा है कि रूस को शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स अब तैनात करने होंगे, लेकिन नेटो कह रहा है तैनात कर चुका है। खबर की सदाकत क्या है, ये एंगल किस तरफ जा रहा है, और दरअसल ये मामला रुकेगा किस जगह पर, इस वीडियो के एंड में लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जरूर डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। लेकिन बहरहाल मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और हसास हो चुका है। सबसे पहले किसी तमहीद के बगैर मैं आपके सामने इस वीडियो को रख देता हूँ, इस खबर को रख देता हूँ, ताकि फिर उसके मंदरजात आपके साथ शेयर कर दीजिए। रशिया सेज, ये रॉयटर है जी, रशिया सेज इट मे बी फोर्स टू डिप्लॉय मिड रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स इन यूरोप। हमें फोर्स किया जा रहा है कि हम यूरोप की सरहद पर मिड रेंज जो न्यूक्लियर मिसाइल है, छोटी रेंज वाले, यानी ज़्यादा दूर जाना ना पड़े, उनको हम लगा दें यूरोप की सरहद पर। लेकिन नेटो कह रहा है, यूरोप कह रहा है लगा दे नहीं, लगा दिया है। ठीक है जी, क्या है खबर की मजीद आगे चीजें, वो भी सुन लें आप जी। दिस वार्निंग came from Deputy Foreign Minister Sergei Revakov, raised the risk of new arms build-up on the continent with East-West tension at their worst since the Cold War ended 3 decades. 30 साल की कोल्ड वॉर जो ख़त्म हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, जो रशिया दाखिल हुआ था, उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, वो भी बताता हूँ भी उसकी सारी चीज़ें भी, कि वो गोरबाचोव, मिखाइल गोरबाचोव और रेगन के दरमियान जो हुई थी, उसकी डिटेल क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं कहा 30 साल की कोल्ड वॉर के जो फ्रीज कर दिया गया था उस कोल्ड वॉर की टेंशन को, वो दोबारा से गर्म हो गई है, दोबारा से हीट पकड़ गई है यूरोप और रूस के बीच में, यूरोप, अमेरिका और रूस के बीच में। ये आपने ध्यान में रखना है। रेबाकोव सेड रशिया वुड बी फोर्स्ड to act if the West declined to join it in a moratorium on intermediate range nuclear forces INF in Europe, part of package of security guarantee it is seeking as the price of diffusing the crisis over Ukraine। जी हाँ, यूरोप ये समझ रहा है कि वो शॉर्ट रेंज मिसाइल लगाने के बाद यूक्रेन की जो सिचुएशन है उसको डिफ्यूज कर लेगा, लेकिन ये उसकी गलत फहमी है। अब ये मामला चला कहाँ था जी? इंटरमीडिएट शॉर्ट रेंज मिसाइल की इंपॉर्टेंस आपका जानना बहुत जरूरी है। जो मेरी एज के तो उनको थोड़ा थोड़ा तो शायद याद होगा, लेकिन जो भी फ्रेश है
यानी 20, 22, 25 साल के, तो उनको इतना याद नहीं होगा जी। अफ़गानिस्तान में वॉर हुई थी जी, जिसमें रशिया ने इंटरवीन किया था, रशिया ने आके कब्ज़ा किया था, फिर अमरीकी ताकतें आई थी, अमरीकी ताकतों ने इनको हराया था। उस वक्त ना न्यूक्लियर वेपन्स के ना कुछ ट्रीटियाँ साइन हुई थी यूनाइटेड नेशन के थ्रू। NPT का मुआहदा, जिसको पता हो, NPT मुआहदा स्टैंड फॉर नॉन प्रोफिलरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जी। ये एक ट्रीटी है जी यूनाइटेड नेशंस की कि एक सर्टन अमाउंट तक जो वेपन है ना उसको रखना है, कम से कम उसकी डिटरनेंस को रखना है। और उस वक्त ये मुआहदा हुआ था जिनके दरमियान अमेरिका के जो सदर थे उस वक्त के जी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर वेपन्स, दोज विद अ रेंज ऑफ 500 to 5500 किलोमीटर, यानी वो मिसाइल जो 500 की रेंज, 500 किलोमीटर या 5500 की रेंज के हों, वर बैंड इन यूरोप in under 1987 treaty between the South Soviet leader Mikhail Gorbachev and US President Ronald Reagan in what was hailed in the time as a major easing of World War tension by 1991, and two sides had destroyed near about 2700 of them. Short range की इस treaty के बाद 2700 किस्म के जो मिसाइल थे उनको ज़ाया भी किया गया था, एटमी मिसाइलों को, अमेरिका और रशिया की तरफ से। लेकिन 2019 में रशिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए अमेरिका इस ट्रीटी से बाहर निकल गया था, जिसके बाद अमेरिका ने ओपन ग्राउंड दे दी थी रशिया को कि मैं इस ट्रीटी से बाहर निकल गया हूं क्योंकि आपने फलानी जगह पर इस ट्रीटी का एहतराम नहीं किया। अब उस मिसाइल की बात हो रही है। अब आपको समझ आई, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल जो यूरोप कह रहा है कि रूस तैनात कर चुका है और रूस कह रहा है कि हम तैनात कर देंगे अगर मामले को आपने डिप्लोमेटिक वे में, मज़ाकराती वे में हल नहीं किया। मैं समझ धमकियां आपने नहीं देनी। अच्छा जी, मज़ीद इस हवाले से मैं आपको अपडेट करूं तो इस खबर के अंदर एक बहुत और ज़बरदस्त चीज़ है, वो ये कि रशियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने इस वक्त सरगेई लारोव के बाद, बल्कि टू सम एक्सटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तस्वर किए जाते हैं व्लादिमीर पुतिन के। अब कल एक अहम तरीन मीटिंग है जी, चीन के सदर के साथ रूसी सदर की। ये वीडियो मीटिंग है, जाहिर बात है, दोनों की, जिसे कहते हैं पूरा अमेरिका और यूरोप हिला हुआ इस मीटिंग के हवाले से, क्या चीज़ डिस्कस होनी है और दोनों का, जैसे कहते हैं, लुब्बे लुबाक जो गुफ्तगू का है, क्या डिक्लेयर होगा, क्या वो मीडिया के सामने पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि दो एटमी ताकतें पूरे यूरोप और अमेरिका के हवाले से, क्योंकि इन दोनों की मैक्सिमम पॉलिसीज जो है ना अमेरिका और यूरोप के मुखालिफ ही हैं, चीन की भी और रूस की भी। अमेरिका के जो दोस्त हैं ना इनको ये अपना मुखालिफ तस्वुर करते हैं, ठीक है, सिवाय इंडिया के। ईरान के सिलसिले में भी चीन और रूस की पॉलिसी सेम है। इसके अलावा दीगर ममालिक, जनूबी कोरिया के सिलसिले में इनकी पॉलिसी सेम है। इसके अलावा दीगर जहाँ सीरिया के हवाले से इनकी पॉलिसी सेम है। तो इस हवाले से इतनी कॉन्शियसनेस है। और उस मुलाकात में जिसमें पुतिन की और सदर शी जिनपिंग की जो मुलाकात है, उससे पहले रॉयटर की जानिब से इस खबर को ब्रेक करना, ब्रेक भी क्या किया, रशियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने खुद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, मैं उसके मंदरजात आपको बता रहा हूँ, उसके इंटरव्यू के मंदरजात बता रहा हूँ जो रॉयटर्स ने कोट किया, उसको देखते हुए कि गुफ्तगू के बयानिए से एक दिन पहले रूस की तरफ से शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती हो जाना, इस बात का ऐलान करना कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेटो हमें फोर्स कर रहा है। किस बात की गमबाजी करती है, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा हसास हो चुका है, तबाही के करीब है। अगर कोई तीसरी ताकत ना आए सुलह और सफाई कराने के लिए, वो कौन हो सकती है? खैर मुझे तो अभी कोई आइडिया नहीं इसका, आपको कोई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।